आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। मध्य प्रदेश पूर्व मंत्री व महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मेरे द्वारा एयरपोर्ट रीवा का निरीक्षण किया गया, जो कि पूर्णतः बनकर तैयार है। कुछ काम है, जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रीवा हवाई अड्डे को सांस्कृतिक विरासत से लैस करने का सुझाव श्रीमंत सिंधिया को दिया गया, जिस पर श्रीमंत सिंधिया के आदेश पर रीवा एयरपोर्ट में चल रहे कार्य को देखने गए, जहां सांस्कृतिक विरासत से सजने संवरने के लिए अपने सुझाव दिए गए। आदरणीय श्रीमंत सिंधिया जी के साथ मेरा जब संवाद हुआ और मैंने एयरपोर्ट के लिए उनसे आग्रह करा कि मैं चूँकि हेरिटेज में और कल्चर में और भोजन में आदि में बहुत काम करता हूँ, तो यदि आप कोई आदेश देना चाहें तो उन्होंने सहर्ष मुझे कहा कि आप रीवा भी देखिए, जो प्रयाग का एक्सटेंशन है उसको भी देखिए और जो जबलपुर में बन रहा है। तो कल रीवा का हमारा एयरपोर्ट का निरीक्षण मैंने किया सारे समस्त एविएशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ में, जहां एक अच्छी बात तो ये लगी कि लगभग 20 से 25 दिन हम समय से पहले चल रहे हैं काम में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। रनवे पूरा उनका कंप्लीट हो गया है। रनवे में जो नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज़ हैं वो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका बाकी है। टर्मिनल उनका स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया है। इंटीरियर्स भी लगभग हो गए हैं, जो पहले इंटीरियर्स होते हैं। अब जो डेकोरेटिव मामला है, जो उसको और निखार के सामने लाएगा, उसके लिए जिसके लिए मुझे नियुक्त करा गया है, वो मैंने पूरी जानकारियां उनको दे दी हैं। मैं आदरणीय मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि आपके पास भी कोई अच्छे दुर्लभ यहाँ के फ़ोटोग्राफ्स हों तो आप उनको हमारे माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे हम रीवा की जो छवि है, रीवा का जो एक गौरव है, विंध्य की जो एक पहचान है, विंध्य की जो एक क्षमताएं हैं, वो हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया है कि एक पिक्चर कम से कम 10,000 शब्दों के बराबर होता है। तो जहां हम एक पिक्चर दिखाएंगे तो आप समझ लें कि कोई अगर 10,000 शब्द लिखेगा वो फीके पड़ जाएंगे, वो पिक्चर बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इस प्रकार से पूरा एयरपोर्ट का हम लोगों ने भ्रमण करा और उसके सारे फोटोग्राफ्स भी हमने कल तुरंत शाम को आदरणीय सिंधिया जी के यहाँ से आदेश आ गया कि आप एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि कहाँ पर कितना काम हुआ है और कितने परसेंटेज अभी काम बाकी है, जिसकी मैंने पूरी सूचना आदरणीय मंत्री जी को दे दी है। रीवा को एक बहुत बड़ी ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से जो उन्होंने उड़ान एक योजना शुरू करी, जिसमें छोटे छोटे क्षेत्रों में एयरपोर्ट्स विकसित किए जा रहे हैं, उसी प्रकार से लगभग 250 एयरपोर्ट्स हमारे पूरे देश में विकसित हो रहे हैं, जिनमें से अयोध्या जैसे खुल चुके हैं। तो ये एक रीवा के लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें एक अच्छा हवाई अड्डा मिलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि हम आज तक 50 साल बोलते थे कि हवाई पट्टी, अब हम अगले कई साल बोलेंगे, हमेशा के लिए बोलेंगे हवाई अड्डा। धन्यवाद। अपना राजघराना रीवा का है, तो क्या ऐसी चीजें होंगी जो वहाँ पे दिखाने को मिलेगा? देखिए, राजघराने का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। चाहे वो गोविंदगढ़ हो तो 3 राजाओं ने उस समय मिलकर बनाया, चाहे अपना किला है, चाहे अपना महामृत्युंजय है, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं। तो वो सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने एकत्र करके दे दिए हैं। उसके अलावा जैसे हमारा सैनिक स्कूल, आज देखिए कि बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न करा है। सैनिक स्कूल में एक ऐसा गोल्डन एरा आया है, एक स्वर्ण काल अब शुरू हो रहा है, जहां दोनों जगह हमारे थल सेना में और हमारे नौसेना में हमारे यहाँ के पढ़े हुए रीवा के 2 होनहार अब नागरिक आदरणीय हमारे नेवल और आर्मी के अधिकारी आज हेड ऑफ अपने जो इंस्टीट्यूशन है और उनका जो हेड ऑफ नेवी है और हेड ऑफ लैंड आर्मी है, वो होने जा रहे हैं। तो वो सैनिक स्कूल एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। गवर्नर अरुणाचल प्रदेश
हमारे रीवा के सैनिक स्कूल के हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आती हैं तो सैनिक स्कूल का बिल्कुल हक बनता है, बहुत बड़ा हक बनता है। उसी प्रकार से वेंकट भवन का हक बनता है, उसी प्रकार से बैजू धर्मशाला का। बैजू धर्मशाला के टक्कर में मुझे नहीं लगता है कि पूरे हमारे रीवा संभाग में कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग है बैजू धर्मशाला। तो आप मान के चलें कि बैजू धर्मशाला का एक बहुत अहमियत की एक कॉन्फ्रेंस है और अहमियत की एक उसका एग्जिस्टेंस है, उसकी पहचान है। और एक और भी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमने जो वाइट टाइगर सफारी यहाँ करा, तो वाइट टाइगर सफारी में लगभग 250 करोड़ रुपए लगा के हमने ये सफारी बनाया है। एक टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा ये केंद्र हो सकता है। वो बात अलग है कि उसको जितनी पब्लिसिटी मध्य प्रदेश टूरिज़्म से मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो 5 साल से ये चल रही है सफारी, 2 साल में ये एयरपोर्ट के आने के बाद ये सफारी का एक अलग ही एक छवि और एक स्तर सामने आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कृपा करी है कि आज रीवा जो है चहुँ दिशाओं से जुड़ गया है। चहुँ दिशाओं से, चाहे वो हमारे रोडवेज में हो, चाहे वो हमारे रेल कनेक्टिविटी में हो, और अब आ रहा है हमारा एयर कनेक्टिविटी का युग, तो उससे ये जुड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हम लोग को प्राप्त हुई है। वो बड़े लोगों को निर्णय लेने दीजिए, वो बड़े लोगों को अपना निर्णय लेने दीजिए, वो सोच समझ के लेंगे। सैनिक स्कूल की बात करी, मैंने कहा सैनिक स्कूल, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ वो एक पॉइंटेड मैटर पर है और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से और अच्छा दिखे और उससे एक ध्वनि जो निकले वो निकले कि हम कैसे पर्यटन और यहाँ बढ़ा सकते हैं या अपने क्षेत्र का कल्चर बढ़ा सकते हैं।